सम्मानित मंच और उसके सामने बैठे हुए अति सम्मानित नागरिकगण, ख़वातीन, सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी हमारी बहन ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जो हमें खुल के कहनी चाहिए। मैं एक चीज़ के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जो हम सबको एक साथ बैठकर ये बात करने का मौका मिला है, एक शेर से अपनी बात शुरुआत करूँगा मैं। गनीमत जान लो मिल बैठने को, गनीमत जान लो मिल बैठने को, क़यामत की घड़ी सर पे खड़ी है। हमें हिंदुस्तान की इस तहजीब को, सभ्यता को तोड़ने की तमाम तरह से कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में हिंदुस्तान सबसे बड़ी ताकत होगी। आप बिल्कुल अपने मन में इस बात को दृढ़ कर लीजिए, पक्का कर लीजिए। सिर्फ ये कोशिशें इसलिए हैं, जो आज सुपर पावर्स हैं उनको ये डर है कि कहीं आने वाले टाइम में ये 130 करोड़ लोग इतने ताकतवर ना हो जाएं कि ये पूरी दुनिया के ऊपर राज करें। वो राज हमें करना है। अब बात आती है, साफ साफ बात करनी है तो साफ साफ बात की जाएगी। अभी बात हो रही थी कि धर्म की कोई बात नहीं करेगा। मैं तो कहता हूं धर्म की बात कर लो। अगर अपने धर्म में पक्के हो जाओ, बिल्कुल पक्के, तो आप किसी को नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकते। गलती क्या है कि हम वही मुखौटों वाली बात कि हम मुखौटे पहनते हैं और धर्म के नाम पे भी मुखौटा पहनते हैं। अगर इस्लाम में भी टेररिज्म की बात आई, अभी मैं कल्बे सादिक साहब के साथ था, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जहां लॉजिक नहीं है वहां इस्लाम नहीं है, जहां जस्टिस नहीं है वहां इस्लाम नहीं है। अगर एक निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ ये सोचकर उससे कहा जाए कि तू कुरान पढ़, कुरान की आयत नहीं पढ़ पाए, मैं तो खैर कुरान की आयतें भी पढ़ लूँगा, क्योंकि मैं भी हर चीज़ का, हर धर्म का मुताला करता रहता हूँ। लेकिन अगर नहीं पढ़ पाऊँ तो इसका मतलब कत्ल कर दिया जाए? नहीं, ये इंसानियत है नहीं। कुरान में तो यह है कि एक इंसान का खून करना पूरी इंसानियत के खून करने जैसा है। हमने धर्म को फॉलो कहाँ किया? हमने अपने मजहब को फॉलो कहाँ किया? हमने झूठा मुखौटा लगाया और हम हो गए कि साहब हम इस्लाम के फॉलोवर हैं। ये इस्लाम नहीं हो सकता, मुसलमान हो सकते हैं। मुसलमान हो सकते हैं क्योंकि मुसलमान और इस्लाम में अंतर है। मेरे ऊपर ये बंदिश लगाई कि मैं आई डोनेशन की बात ना करूं। मैंने अपने जीवन के 20 साल जिस काम में लगा दिए उसकी बात तो मैं करूंगा, और करूंगा इसलिए कि मेरे मन में है ये चीज़। मैंने 70%, मैं आज इस मंच से डिक्लेयर करता हूं, 70% कॉर्निया जिसके लिए हमारी तमाम जगह टांग खिंचाई होती है, मुस्लिम साहिबान को दी। लेकिन उसके बदले में कॉर्निया एक भी नहीं मिल पाया अभी तक मुझे। भाई ऐसा कौन सा मजहब है जो इंसानियत की चीज को मना कर देगा? इस्लाम तो सलामती का मजहब है। इस्लाम के लफ्जी मानी क्या है? सलामती में प्रवेश। तो वो कैसे मना कर देगा? इंसानियत का काम है। हिंदुस्तान में दीगर मजाहिब के लोग रहते हैं, मैं इसे स्ट्रांगली मैं कंडेम कर रहा हूं, इसीलिए इस बात को बोल रहा हूं। दीगर मजाहिब के लोग रहते हैं, उनसे हमें कॉर्निया मिलती है, और हमारे पास जब एक नाबीना आता है तो हम ये नहीं सोचते कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। जो हमारी क्यू में होता है, लाइन में होता है, हम कहते हैं कि नाबीना हिंदुस्तानी है और इसे हमें बिनाई देनी है, और अगर वो किसी बाहर कंट्री से भी आ जाएगा तो हम उसे उसका इलाज कर देंगे। मेरे ऋषिकेश में एक हॉस्पिटल चलता है, वहाँ पर पाकिस्तान के कुछ लोग, बेहट नाम का कस्बा सहारनपुर के पास है, वहाँ पे आ गए और उन्होंने वहाँ पे आके, जब हमारी टीम गई वहाँ, उसमें उन्होंने अपना स्क्रीनिंग कराया और ऑपरेशन कराने हमारे हॉस्पिटल में, जो कि सिर्फ एक मज़हब का, यानी हमारे सिख धर्म का, हमारे निर्मल संप्रदाय का, बाबा नानक का चलाया हुआ है, उसमें उनका ऑपरेशन हो रहा था। उसके लॉन में बैठे नमाज पढ़ रहे थे। इस पर भी बात करूँगा मैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा हज़रत कहाँ से तशरीफ़ लाए, इतनी बड़ी दाढ़ी, सब बातें। कहने लगे पाकिस्तान से। मैंने कहा भाई पाकिस्तान के यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे साहब वो बेहट में हम आए हुए थे रिश्तेदारों में, वहाँ पता चला कि संत लोग कुछ ऑपरेशन कराते हैं और बहुत अच्छे ऑपरेशन कराते हैं, हमारे उन्होंने कराया तो हम यहाँ
कराने चले आए। मैं बात ये कह रहा हूं कि क्योंकि हमें खिदमत खल्क करना है, उनके भी ऑपरेशन हो रहे हैं, और वो उस इदारे में जो गुरु नानक का नाम लेवा उनके फॉलोअर्स ने बनाया हुआ है, संतों ने बनाया हुआ है, वहां उसके लॉन में बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। क्या यहां पर आप लोग गौर करेंगे इस बात के ऊपर? किसी ऐसे इदारे में जो मुस्लिम मैनेजमेंट के अंडर में हो, मुसलमान उसे चलाते हो, कोई वहां जाके अपनी पूजा, इबादत, अरदास, आरती कर सकता है? करने देंगे क्या आप? बताइए, इस बात पे जवाब चाहिए मुझे। मैं बहुत प्यार की बात कर रहा हूं। अपने दिल बड़े करो, मैंने उनसे भी कहा अपने दिल बड़े करो, इंसानियत की बात करो। सब जगह एक है, हमें खुशी है कि आप यहाँ आए हो, हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने दिल बड़े करो। अगर कोई आता है तो वहां पे तो झगड़ा शुरू हो जाता है। मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। मस्जिद पे 4 मस्जिदें, चारों के ऊपर खूब बढ़िया से अजानें करेंगे। अजान की आवाज कोई बुरी चीज नहीं है, वो अच्छी चीज है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि आओ लोगों फलाह के रास्ते पर, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, आप फलाह के रास्ते पे आइए। नमाज पढ़ने के लिए बुलाई जा रही, दावत दी जा रही, कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन अगर मंदिर में घंटी बजा के भी पुजारी बुला रहा है कि भाई सुबह का टाइम हो गया, उस घंटी से आपको कौन सा ऐसी एलर्जी है? नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं एक शेर हमारे मंसूर उस्मानी साहब के वालिद साहब ने कभी पढ़ा था, मैंने बचपन में सुना था, और वो बहुत बढ़िया शेर था और इस हिंदुस्तान के लिए वो ज़रूरी है। वो ये है कि जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, बस स्वरूप बदलेगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। भाई आप नमाज पढ़ो, कोई एतराज़ नहीं, आप लाउड स्पीकर से अजान दो, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर कहीं घंटी भी बजा रहा है तो भाई उससे परहेज क्यों करते हो? उस पर एतराज़ क्यों करते हो कि नहीं साहब ये नहीं बजेगा, हमारा ये नुकसान हो जाएगा? और एक अभी है मेरे पास टाइम ना थोड़ा सा, मैं एक बात और कहता हूं। आतंकवाद के ऊपर बात आई। आतंकवाद अगर हो रहा है, अभी ISIS ने किया या कोई भी XYZ करता है, मैं तो ये कहता हूं, मैंने कल भी पोस्ट की है, अगर मेरी फेसबुक पे जाके देखेंगे तो मैंने छत्तीसगढ़ के आतंकवादी हमला लिखा है उसके ऊपर। ये तो बात आज हो रही है ना, लेकिन मैं तो कर चुका उसे पोस्ट। हमने कल उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा की थी और कैंडल जलाई थी, लेकिन साथ में आतंकवादी हमला लिखा था उसके ऊपर, क्योंकि आतंकवादी वाकई आतंकवादी होता है। वो हिंदू, सिख, मुस्लिम कोई भी हो सकता है, और उसका सपोर्ट नहीं करना। जिस वक्त तराई में आतंकवाद था, मेरे वालिद साहब पहले शख्स थे जिन्होंने उनके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक लेटर बनाया और उस पर सबसे पहले साइन किया। तो उनके पास चिट्ठी आ गई तराई से कि भाई आपसे किसने मांगी थी सलाह, आपने क्यों सलाह दे दी? उनका भाई मरना तो, बोले हम लोग ये भी कर सकते हैं। उनका भाई मरना तो एक बार है, बार बार नहीं मरेंगे, और जिस दिन तक मेरी जिंदगी है कोई मुझे मार नहीं सकता। तो अगर कोई बुराई हो रही है तो उसकी मुखालफत सबको करनी चाहिए, बुराई तभी अंत होगी। अगर हम उसमें खामोश भी हैं, अगर हम उसमें खामोश है तो ये माना जाएगा कि हमारी मौन सहमति है उसके साथ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। नहीं होना चाहिए कहीं भी हो। एक इंसान अगर मरता है तो वो इंसानियत का कत्ल है। मैं आखिरी में 1-2 बातें और छोटी छोटी कर दूंगा। सन 1980 मेरी 22-23 साल की उम्र थी, और अपने 2 मुस्लिम दोस्तों के साथ उन्हें बचाने के लिए मैंने अपने आप को अरेस्ट कराया। कब? सन 1980 में। आज भी उनसे मेरी वही दोस्ती है। मुझसे इंस्पेक्टर बोला घर जाओ, ये दोस्ती निभाने का टाइम नहीं है। मैंने असली टाइम तो यही है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब कभी माहौल बिगड़ता है अच्छे लोगों को बिल्कुल सामने आना चाहिए और सामने आके उसकी मुखालफत करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने इलाके में किसी भी दूसरे मजहब के आदमी को, यानी वो भारतीय है, हमारा भाई है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन सन 1984 पे चलिए, अब 4 साल बाद हम 17 मुसलमान मेरे साथ थे, 18वां मैं था, और वहाँ PSC काफ़ी हर्ट थी क्योंकि उनके साथी को गोली मार दी गई थी, एक इंस्पेक्टर का सिर फोड़ दिया था, काफ़ी कुछ हुआ था, एक चौकी में आग भी लगा दी थी। तो हमें हरतले की तरफ ले जाके बोले, ट्रक के अंदर ले गए, बोले सालों को उन्हें गड्ढे में डालो, आग लगा दो, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो। ये भी हुआ, लेकिन वहाँ पे बोले सरदार का क्या करें, तो जा ही नहीं रहा घर। मुझसे कहते थे भाई तू घर चला जा, मगर मैं तो, ऐसा एविडेंस था वहाँ। बहरहाल एक आदमी अगर चाहे तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इंसानियत को बचाने के लिए। बस मैं समझता हूँ मेरा समय हो गया। इस समय तो बस वे छोटी छोटी बातें हैं। और हाँ, हमें जनसंख्या को एक सामाजिक बुराई समझना चाहिए, धर्म से मत जोड़ो।
लेकिन अगर हमारे बच्चे कम होंगे, आज जहाँ लिटरेसी है, जिन लोगों के पास शिक्षा है, शिक्षा भी दोनों बातें हैं, आप कुरान की ज़रूर पढ़िए, लेकिन जदीद एजुकेशन, जिसके लिए आपने कभी सर सैयद को भी लोगों ने काफिर कह दिया, अदरवाइज वो यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में होती और नहीं होने दी वहाँ, तो उसने भी यही कहा था कि जदीद एजुकेशन के बिना कामयाबी नहीं मिलेगी। तो बस मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करूँगा, अब अगली बार जैसे मौका मिलेगा। आप सब हजरात ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। अगर कोई बात मेरी ऐसी निकली हो जिससे किसी के दिल में तकलीफ पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आज तो साफ साफ बात करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम गुरबंदर सिंह साहब। एक वाक़या यहाँ मुसलमानों को बता दूँ कि तारीख़ का, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन का, कि 60 पादरी थे, ईसाई पादरी, यमन से आए थे उनसे बात करने। होटल तो होते नहीं थे, मस्जिद में ठहरते थे, गेस्ट थे, मस्जिद में ठहराया गया। उन्होंने पूछा शाम के समय में कि हमें अपना मास, हमें अपनी पूजा करनी, इबादत करनी है। और कैथोलिक ईसाई थे, कैथोलिक वो मूर्ति पूजक होते हैं। तो उन्होंने कहा हमें अपनी इबादत करनी, कहाँ जाए? उनके पास सवाल आया कि वो लोग ये पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुदा का घर है ना, खुदा की करनी है, ईश्वर की करनी है ना, वहीं करें। और 60 ईसाई पादरियों ने उस मस्जिद नबी में, जिसे मुसलमान सबसे ज़्यादा मुकद्दस काबे के बाद मानते हैं, वहाँ नमाज पढ़ी। ये तारीखी वाक़या है। आपकी मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ सकते? मेरी तो तमन्ना ये है कि यहाँ इस रामपुर के अंदर एक मस्जिद ऐसी बननी चाहिए, जो मैं बनाऊंगा ज़रूर, जिसके ऊपर ये लिखा जाएगा कि ये खुदा का घर है। इसके अंदर किसी की कैद नहीं कि कौन नहीं, अपनी अपनी इबादतें यहाँ पर एक निराकार की जिसका दिल चाहे आकर करे। खैर, और सवाल, मैं तो यहाँ पर सवालों का जवाब देने के लिए नहीं हूँ, ये वाक़या याद दिलाना था। बाकी सवालों का जवाब या प्रश्न तो गोष्ठी और आप लोग करेंगे। अजान के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये सवाल आया, बड़ा जेन्युइन सवाल है जो आपने रखा है गुरबंदर सिंह साहब ने, और बहुत वैलिड है।